सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। मन, ये जो ऊपरी मन है, ये मन का उतना महत्व नहीं रहता जितना भीतर के मन का महत्व होता है। में जो बीज पड़ जाते हैं वही जन्म जन्मांतरों में उभर उभर के निकलते हैं। भीतर के मन में जो छाप पड़ जाए वही संस्कार बन जाता है। ऊपरी मन से जो बार बार करते देखते सुनते हैं वो धीरे धीरे उसमें संस्कार डाल देता है, और कभी कभी नहीं भी डालता है ऊपरी मन होने के कारण से। तो भीतर के अवचेतन मन में संस्कार डालने के लिए यौगिक क्रिया है, वो तो यहाँ से नहीं दिखाया जा सकता। भगवान राम के चरित्र को, रामायण को, उनके चरित्र का गान करते हुए अथवा सुनते हुए मनुष्य अपने अंतरात्मा को उधर लगाए रखता है तो धीरे धीरे अंतर्मन में उसकी छाप पड़ती है। बार बार उस कथा का श्रवण करते रहे अथवा पढ़ते रहे और मन में ये प्रार्थना करते रहे कि जो दिव्य गुण, उत्तम चरित्र भगवान श्री राम में है वो हम में भी उतर आवे। उनके जो दिव्य गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, प्रज्ञा, ध्यान, समाधि, ये विशेष गुण हैं, ये जीव में उतर आते हैं। इन्हीं का व्याख्यान है उनके चरित्रों में। जैसे सुग्रीव से मित्रता, बाली से मित्रता, जीवों पर करुणा, जैसे बाली पर उन्होंने करुणा कर दिया, सुग्रीव पर मित्रता करके अंगद पर दया बरसाया, गिद्ध पर, गिद्धराज जटायु पर दया बरसाई, सबरी पर कृपा किया, हमेशा प्रसन्न रहना, सुख में दुख में। मुदिता है उनकी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो सेवक लोग जैसे कोई वो कर दिए, अवहेलना कर दिए, उसको उपेक्षा कर देना। कैकेयी है, मंथरा है, इन्होंने जो क्लिष्ट कार्य किया उसकी उपेक्षा करना, उसको मन में नहीं रखना। क्षमा, जयंत जैसे अपराधी को क्षमा कर देना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा। और दान करना, देखिए विभीषण को उन्होंने राज्य दान कर दिया, सुग्रीव को राज्य दान कर दिया, और उनका वीर्य पराक्रम तो अद्भुत है। रावण को मारा, 14 सहस्त्र अजीय राक्षसों का वध कर दिया। जहाँ देखे सुबाहु, मारीच, बाली, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। और समाधान, वीर्यम, प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, जगह जगह देखिए कैसे उपदेश करते थे। उत्तरकांड में प्रजाओं को उपदेश किए हैं, लक्ष्मण को, गुहराज निषाद को, सबको उपदेश दिया, प्रजावर्ग को उपदेश दिया। और उनमें ध्यान,
सदा अपने आत्मा में लीन रहते थे, जगत का कार्य करते थे लेकिन अपने आप में स्थित रहते थे चिदानंदमय रूप में। ऋषि मुनि इसीलिए उनको हमेशा आपका स्वरूप चिदानंदमय है कहते थे, और हमेशा वो समाहित रहते थे कि मैं ब्रह्म हूँ, अपने ब्रह्म भाव में हमेशा विद्यमान रहते थे। इन्हीं का पूरा रामायण वर्णन है। इसको इसी दृष्टि से आज करे, पाठ करके छोड़ न देवे। रात्रि में विश्राम करते समय में प्रतिदिन भगवान के एक एक चरित्र को मन में बोलते हुए, याद करते हुए सोए। अकेले रहे तो उसी चरित्र को मन में चिंतन करते हुए, विचार करते हुए बैठे रहे तो थोड़े ही समय में भगवान की झांकी दिखने लगती है। उस जीव का कल्याण हो जाता है। उसके इर्द गिर्द जितने दैवी शक्तियां हैं सहायता करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसको करके देखिए ना कोई दिन। हाँ, देखिए दैवी शक्तियां आस पास से मंडराने लगती हैं। और ये हनुमान जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, शिव जी के पास नहीं जाना पड़ेगा जी गुरुदेव। वो सब शिव जी, हनुमान जी और जो उनके पार्षद हैं ना, वो उनके पास खुद आ जाते हैं। आप बढ़िया से रामायण पाठ करिए और देखिए, एक आसन छोटा सा, चाहे छोटी चौकी, आप उस पर ही लाल कपड़ा बिछा दिया करिए, लाल कपड़ा। हाँ गुरुदेव। एक फूल रख दिया करो, फूल। और हनुमान जी को याद करिए, हनुमान जी। हाँ, उनसे कहिए कि हम लोग रोज हर रविवार को आते हैं। आप आइए और रामायण पाठ सुनिए। और उनसे ये कहिए कि भाई देखो, हम लोग तो बच्चे लोग हैं, टूटे फूटे शब्दों में बोलते हैं, नहीं जानते। तो छोटा बच्चा तोतली बोली में बोलता है, तो उस तोतली बोली को भी सुन के माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही आप हमको अपना बच्चा समझ के, हमारी तोतली वाणी समझ के, हमारे टूटे फूटे शब्दों में जो रामायण गान है उसको सुनिए और हमको शक्ति दीजिए। हमारा जो कैवल्य योग आश्रम है, इसमें भक्तों का कल्याण हो, इनका विस्तार हो। कथा तो सबको मालूम ही है। कोई छोटी सी कथा लिया और उसको ख्याल करते हुए विश्राम करे तो देखिए रात्रि में कुछ दिनों के बाद राम जी की, चाहे हनुमान जी की, चाहे शंकर जी की या गुरु महाराज की, चारों में से कोई न कोई एक झांकी दिखेगी, दिखने लगता है। हाँ, वही अंतर मन में छाप पड़ता है। वही लोग इस दुनिया में धन्य हैं जिनके हृदय में रघुवीर भगवान राम विराजते हैं। आज जहाँ आप लोग जाइए, जाते समय बोलिए हे राम भगवान चलिए हमारे साथ आगे आगे धनुष बाण लेकर के। वो चलेंगे रक्षा करने के लिए। जहाँ भी हो साथ में। वो वसुदेव पंडित थे, छोटा विद्यार्थी था वहाँ वाराणसी में, हमसे पढ़ने आते थे। तो वो बोलते थे कि गुरु जी मैं कैसे भक्ति करता हूँ, जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ भगवान राम संग में चलिए। सोता हूँ तो बगल में उनके लिए जगह रख देता हूँ, इतने में भगवान सोएंगे, आधे में वो सोएंगे। अब भोजन करते समय उनको याद करता हूँ, या आँख मूंद करके आप पा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। ये रोज करते थे। तो एक दिन नेपाली छात्रावास में जो लड़के लोग थे हंसते थे उनको, देखो बगुला भगत कैसे ढोंग करता है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था, अपना करता था। तो सब लड़के गोल ऐसे चंद्राकार बैठते थे भोजन के लिए। तो आंख मुंद करके
भगवान को याद करने लगे कि भगवान भोजन कीजिए। उनका लोटा थोड़ा दूर में रखा था, 1.5 बिस्सा दूर में, जल का लोटा। तो सब लड़कों ने अपने आंखों से देखा, जब वहां घूम करके प्रार्थना करने लगे तो लोटा सरक के अपने आप सरक करके थाली के पास आ गया। तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे, रे ये तो वास्तव में भगवान का भक्त है, देखो तो हम लोग इनके हंसी उड़ाते थे। और फिर वो जब उन्होंने आँख खोला तो सब लड़के उनसे क्षमा मांगने लगे, चरण छूने लगे, कहे कि भैया तुम उसी में से हमको भी प्रसाद दे दो थोड़ा थोड़ा, जब आप रोज भोग लगा लोगे उसका प्रसाद दोगे तब हम लोग खाएंगे। देखो तो आप प्रतिदिन भक्ति करते हो। दूर का लोटा सरक गया, थाली के पास है। अभी अभी वो करीब 15-20 साल पहले की बात है। तो नेपाली मंदिर वहाँ पर है काठमांडू का, गंगा जी किनारे। तो वहाँ वो रहते थे, वो पंडित, मैंने वासुदेव नाम था, वासुदेव शुक्ला था शायद। वो हमारे पास पढ़ने आते थे। तो वो एक दिन ऐसे चर्चा चली तो बतलाते थे। तो यही है, वो कहते थे कि मैं जहाँ जाता हूँ तो बोलता हूँ भगवान राम चलिए साथ में मुझे जगह चलना है। किसी घर में घुसना हो तो भगवान राम, इस घर में जा रहा हूँ हमारा याद रखें। गाड़ी घोड़ा में बैठना हो तो भगवान राम हम इसमें बैठ रहे हैं, आप भी बैठिए हमारी रक्षा करिए। भगवान राम को आना नहीं पड़ता है, उनका नाम ही काफी है। वो नाम ही वो स्वरूप धारण करके जहाँ जाएंगे वहाँ वहीं पर काम कर देता है। फिर तो गदा लिए हनुमान जी, हनुमान जी को क्या समझते हैं, कलयुग के यही राजा हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। अब वो मांडा खेड़ा वाले हमसे बोले कि हनुमान जी कैसे खुश होंगे, नाराज हो गए हैं। हमने कहा हनुमान जी के आरती से वो हनुमान जी खुश नहीं होते हैं, राम जी की आरती से खुश होते हैं। राम यज्ञ करो तो वहीं करवाया था ना, हम गए थे। करवाया था। हाँ, तो हनुमान जी को राम कथा सुनाइए तो हनुमान जी मंडराने लगते हैं। उसी जगह रोज आएंगे एक समय पर। अब वो कलियुग से नहीं जाना चाहे, धरती लोग से सब लोग गए राम लोग, लेकिन वो नहीं गए। पूछा गया क्यों नहीं जा रहे हैं आप, कहे कि भगवान राम का चरित्र जब मैं सुनता हूँ तो मुझे उतना ही सुख मिलता है जितना साक्षात राम जी के संग में रहने से सुख मिलता है। तो ये राम कथा का इतना बड़ा महत्व है। और बढ़िया प्रेम से अर्थ किया करिए। ये कोई जरूरी नहीं 5 दुआ तो होना ही चाहिए, अधिक कर लो तो अच्छा। ठीक है, जय सीता। धन्यवाद। हाँ, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट रे साधो, रे साधो।